फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन पे। सूर्य देव जो है गोचर के अंदर राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे कि सूर्य देव जो है सिंह राशि में गोचर अब करेंगे। अभी तक वे कर्क राशि में थे, अभी 17 अगस्त 2026 को वे जो है सिंह राशि के अंदर परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है, अब सिंह राशि में क्या होगा कि सूर्य देव जो है वो स्वग्रही आने वाले हैं। स्वग्रही मतलब क्योंकि सूर्य देव की जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है, जिस वजह से सूर्य देव सिंह राशि के अंदर ही गोचर करने वाले हैं, जहाँ पर केतु देव पहले से विराजमान है। तो हम अब जानेंगे कि 12 लगन वालों के लिए, जैसे कि आपका मेष लगन से लेके मीन लगन तक 12 लगन वालों के लिए सूर्य देव हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। ठीक है, साथ ही आपको ये जो वीडियो है ये वीडियो अपने लग्न के ऊपर देखनी है। जैसे कि आपका जो लग्न है, लग्न इन द सेंस जो लग्न में आप क्या नंबर लिखा है, आपको उस बेसिस पे ये राशिफल देखना है। अगर आपको अपनी कुंडली का नहीं पता है या लग्न का नहीं पता है तो आप चंद्र राशि व नाम राशि पे भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही सभी लग्न राशि वालों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाला हुआ है। आप अपनी राशि या लग्न पे जाकर जो है अपना सूर्य का गोचर जो है देख सकते हैं कि आपके लिए एक महीने का टाइम पीरियड जो सूर्य देव 17 अगस्त के बाद देंगे उसमें क्या क्या आपके लिए बदलाव आने वाले हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए। अगर आपका लगन में एक नंबर लिखा है तो आपका मेष लगन बैठता है। अब मेष लगन के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देवता, जो कि हमारे तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। साथ ही मंगल देवता ने सूर्य देव को 5वें घर का मालिक बनाया। 5वां घर किस चीज का? लव रोमांस का है, साथ ही संतान का है, साथ ही बुद्धि का है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के जो है कारक सूर्यदेव हुए। अब सूर्यदेव उधर ही आगे बैठे हैं, कहाँ पे? लव रोमांस के केस में ही आगे 5वें घर में ही बैठ गए हैं। तो हमें सूर्यदेव यहाँ पे क्या रिजल्ट देंगे कि सूर्यदेव सबसे पहली चीज़ तो जो आपका माइंड है वो अभी तक क्या हो रहा था कि माइंड भ्रम में चल रहा था, मतलब कन्फ्यूजन था, चीज़ें लग रही थी कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, चीज़ें भ्रम क्रिएट हो रहा था आपके सामने। लेकिन सूर्यदेव यहाँ आकर सारा भ्रम खत्म करने वाले हैं। अब इस समय रियलिटी आपके सामने आएगी। आप जो रियलिटी मतलब आप प्रैक्टिकली सोचना शुरू करेंगे कि प्रैक्टिकल ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। अभी तक इल्यूजन्स में चल रहा था काम। ठीक है, साथ ही यहाँ पे लव रोमांस के रिगार्डिंग सूर्यदेव यहाँ नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव अन्य तत्व के ग्रह हैं। अगर किसी लव रिलेशन में थे तो उस समय इसमें यह दिखाई देता है कि सूर्यदेव तो यहाँ आकर थोड़ा कले कलेश बचा सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी हीटिंग आर्ग्यूमेंट हो सकती है। यहां से सूर्यदेव यहां पे संतान भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर संतान को किसी लंबे समय से संतान को प्रॉब्लम आ रही थी, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, समस्या आ रही थी, तो सूर्यदेव यहां आकर उस समस्या को डायग्नोज करने का काम करेंगे। आप जो है किसी डॉक्टर चेंज करके देखिए, डॉक्टर चेंज करके आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो डायग्नोज हो जाएगी इस टाइम पीरियड के अंतर्गत। यहां से सूर्यदेव यहां डालेंगे दृष्टि तो बड़े भाई बहनों से लाभ जनरेट कराएंगे। साथ ही यहां माइंड पे आके बैठे हुए हैं। माइंड का कारक है ये घर। अब माइंड का कारक जब सूर्यदेव यहां आके बैठेंगे तो माइंड को काफी उग्र बनाएंगे, माइंड काफी शार्प बनाएंगे, क्योंकि खुद के घर में सूर्यदेव अपने घर का बचाव करने के लिए आए हैं इस समय पे। क्योंकि केतु देव के कारण यहाँ पे इस जो घर है उसका नाश हो रहा था, जिस वजह से अब सूर्यदेव यहाँ आकर अपने घर को बचाने के लिए आए हैं। तो एक महीने के अंदर सूर्यदेव अपने घर को पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। यहां से जो दृष्टि डालेंगे यहाँ पे बड़े भाई बहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर करेंगे, अर्निंग बढ़ाएंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ सूर्यदेव जो है यहाँ पे अगर मतलब पुत्र प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट है जिनकी डिलीवरी के चांसेस बनते हैं तो पुत्र प्राप्ति के योग बनाते हैं। लेकिन यहाँ केतु के साथ में आगे बैठे हैं तो कोशिश ये करनी है कि काफी चीजें को डॉक्टर का चेकअप कराने के बाद, क्योंकि केतु देव जो है यहाँ पे संतान पक्ष से समस्या देने का कार्य करते हैं, लेकिन सूर्यदेव यहाँ बचाव का कार्य करेंगे। जो आपका ये टाइम पीरियड होगा 17 अगस्त से शुरू होगा, जो उस टाइम पीरियड में सूर्य की आपको एनर्जीज को बढ़ाने की आवश्यकता है। सूर्य के इस तरह के उपाय करें जिससे सूर्य देव की एनर्जी बढ़े और आज के आपके 5वें घर को एक जो है बलाबल मिले, डिग्री वाइज भी और वैसे भी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना लग्न जो है या राशि जो है मेष लगन व राशि आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको सामने से रिप्लाई करेंगे कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टॉरस लगन के बारे में। वृषभ लगन जो है नंबर 2 अगर लगन में लिखा है तो आपका वृषभ लगन होगा।
वृषभ लगन वालों के लिए सूर्य देव भूमि भवन वाहन के मालिक है, जो भूमि भवन वाहन में ही आके बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे केतु देव विराजित हैं, जहाँ पे सूर्य देव आके बैठे हैं। अगर टॉरस लगन वाले जो हैं, अगर वो चाहते थे कि भूमि भवन वाहन खरीदना है ना, तो उसमें क्या है, सूर्यदेव आके उस काम को बनाने का काम करेंगे। इस एक महीने के टाइम पीरियड के अंदर आप भूमि भवन वाहन ले सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव खुद के घर में आके बैठे हुए हैं। ठीक है, इस कुंडली में मारक है, लेकिन खुद के घर में आए तो अपने घर का नाश नहीं होने देंगे वे। केतु देव जो कि प्रॉब्लम कर रहे थे, डिले कर रहे थे कामों के अंदर, लेकिन यहाँ पे सूर्य देव आने के बाद में अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो वो काम इस टाइम पीरियड के अंदर आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर जो है सरकारी रिलेटेड काम से रुका हुआ था मैटर, उसमें भी आपको इस समय क्लियरिटी मिल जाएगी उस काम के अंदर का। अगर वो आपके लिए सही है, वो कार्य हो जाएगा आपका। साथ ही सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कर्म भाव पे दृष्टि डालेंगे तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी समस्या आपको देंगे, क्योंकि सूर्यदेव कुंडली के अंदर जो है कारक नहीं है, जिस वजह से सूर्यदेव यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे तो प्रॉब्लम, वर्क प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम दे सकते हैं, समस्याएं दे सकते हैं। क्योंकि सूर्यदेव वहाँ पे, सूर्यदेव जो है राहुदेव यहाँ पे पहले से विराजित हैं, जिस वजह से यहाँ पे सूर्यदेव नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। ठीक है, साथ ही माता की हेल्थ में समस्या अगर काफ़ी समय से आ रही थी, तो सूर्यदेव यहाँ पे माता की हेल्थ को बेटर करने का कार्य भी करेंगे। साथ ही यहाँ पे अगर आपकी मदर है, उनकी कोई हेल्थ डायग्नोज नहीं हो पा रही थी केतु के कारण, क्योंकि केतु भ्रम क्रिएट कर रहा था और डायग्नोज नहीं हो रहा था, लेकिन सूर्यदेव यहाँ आकर जो बैठेंगे, यहाँ पे डायग्नोज हो जाएगी चीज़ें और आप उनको अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड सूर्यदेव यहाँ पे रिगार्डिंग टू 4th हाउस हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और रिगार्डिंग टू 10th हाउस हमें नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ से मारक है और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो काम पे हमें समस्या देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इस समय आप अगर चाहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदना, तो उस प्रॉपर से अगर देखा जाए तो सूर्य की एनर्जी को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में प्रोफेशन में सेटलमेंट में अगर करना चाहते हैं, सूर्य की एनर्जी को डिक्रीज करने की आवश्यकता है। इस समय आप देखेंगे कि काम थोड़ा सा ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो उस चीज़ से बचने की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस समय क्या रेमेडी करनी चाहिए हम बताएं आपको, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना लग्न, टॉरस राशि। हम आपको सामने से सजेस्ट करेंगे कि आपको जो है क्या उपाय करना चाहिए, जिससे सूर्यदेव के आपको नेगेटिव रिजल्ट ना मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले और आपके काम बनते चले जाएं। अब हम बात करते हैं सूर्य देव का जेमिनी लग्न, मतलब मिथुन लग्न के अंदर। मिथुन लग्न का मतलब अगर लग्न में 3 नंबर लिखा है तो आपको मिथुन लग्न होगा। अब यहाँ पे मिथुन लग्न के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध देवता। बुध देवता ने सूर्य देवता को तीसरे घर का मालिक बनाया, मतलब हार्डवर्क का मालिक बनाया, जो कि नेगेटिव घर है और मारक इस कुंडली के अंदर सूर्य देवता होते हैं। तो इस कुंडली के अंदर सूर्य देवता नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? सबसे पहली चीज तो छोटे भाई बहनों से कलह कलेश मचाने के काम करेंगे, उनसे आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हीटिंग आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। सूर्यदेव यहाँ पे आके जो है हार्डवर्क बढ़ा देंगे आपके लिए बहुत ज्यादा, आपको हार्डवर्क इस समय एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे धर्म को ना मानने की टेंडेंसी बना देंगे। मतलब अगर धर्म को मानते हैं तो इस समय इस तरह की फीलिंग आपके दिमाग में आ सकती है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद भी मुझे भगवान देता सब कुछ क्यों नहीं। तो वो टेंडेंसी सूर्यदेव यहाँ के जागृत करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सूर्यदेव फादर के साथ हीटिंग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, फादर के साथ थोड़ा कलह कलेश मचा सकते हैं। साथ ही सूर्यदेव यहाँ पे छोटी मोटी यात्राएं भी करा सकते हैं और यात्रा करा के फिजूल की मेहनत बढ़ा देंगे। यात्रा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, यात्रा के अंदर ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे और यात्रा में जो है फिजूल खर्चा भी होगा, जिस वजह से सूर्यदेव यहाँ पे फिजूल मेहनत जो है यात्रा करा के जातक की बढ़ा देंगे। ठीक है, भाग्य में जो है ऑब्स्टेकल्स लेके आएंगे सूर्यदेव। साथ ही यहाँ पे तीसरे घर पे बैठे हुए हैं, तो रिगार्डिंग टू 3rd हाउस आपकी मेहनत को एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा करने का काम सूर्यदेव इस घर के अंदर करेंगे। ठीक है ना, तो इस समय हमें यहाँ पे जेमिनी लग्न वालों के लिए सूर्यदेव की हमें रेमेडी करने की आवश्यकता है, जिससे सूर्यदेव में नेगेटिव रिजल्ट ना दें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं जेमिनी लग्न मतलब मिथुन लग्न, मिथुन राशि। हम आपको सामने से रिप्लाई कर देंगे कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए, कैंसर लग्न वालों के लिए, कि कैंसर लग्न वालों के लिए सूर्यदेव हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपका लग्न में 4 नंबर लिखा है तो आपका जो है
कैंसर लगन होगा, कर्क लगन होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर सूर्यदेव इसमें अति योगकारक की भूमिका निभाते हैं, जो आके बैठे हुए हैं धन भाव में स्वग्रही, मतलब धन के मालिक धन में आके बैठे हैं तो धन की वृद्धि होने वाली है। अब समस्या ये आएगी कि केतु देवता यहाँ पे हमें क्या कर रहे थे, धन का अभाव बना रहे थे। मतलब पैसा ये होता था कि पैसा जब जरूरत होती थी तो आ जाता था, लेकिन पैसा साथ में था नहीं। अब सूर्यदेव यहाँ करेंगे कि धन की वर्षा कराएंगे, धन का अभाव जो था वो खत्म कराएंगे, धन आएगा, धन संचित होना शुरू होगा, पहली बात तो। दूसरी चीज ये है कि फैमिली साथ देने वाली होगी। तीसरी चीज ये है कि सूर्यदेव यहाँ से जेके यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेंगे। जो काम में ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिले आ रहा था, वो सब खत्म करने का काम सूर्यदेव 1 महीने के अंदर करने वाले हैं। लेकिन सूर्यदेव सिर्फ एक क्लॉज हमारा फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारी वाणी का है। अब सूर्यदेव क्या करेंगे, वाणी पे आगे बैठेंगे तो वाणी को उग्र कर देंगे। वाणी को उग्र करने का मतलब हो गया आपकी वाणी इतनी उग्र हो जाएगी कि लोग बाग आपसे कटने लगेंगे। आप जो है लोगों को, आपकी मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन सूर्यदेव अगर वाणी पे आगे बैठे हैं तो वाणी उग्र होने से क्या होगा कि आप दूसरों को भला बुरा कहना शुरू करेंगे अपनी जबान से। इस समय अगर कर्क लगन वालों ने अपनी जबान पे कंट्रोल कर लिया, अपनी जबान को कंट्रोल में किया, तो सूर्यदेव आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। लेकिन सूर्यदेव यहाँ पे वाणी को उग्र करेंगे, जिस वजह से आप जो है अपने अपनों को, खासकर अपनों को ही अपनों से दूर कर लेंगे अपनी वाणी के कारण। ठीक है, तो हमें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कर्क लगन वालों की वाणी उग्र होती ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका जो है सेकंड भाव का मालिक जो है, राशि जो है वो है सिंह राशि, और सिंह राशि का मालिक है सूर्यदेव। तो सूर्यदेव सिंह राशि होने के कारण इनकी वाणी थोड़ी उग्र होती है कंपेरेटिव टू अदर्स। बट अब सूर्यदेव वहीं आ जाएंगे उसी घर के अंदर, तो उसकी उग्रता और बढ़ जाएगी। बढ़ने से क्या होगा, धन का आगमन तो होगा, धन संचित होगा, लेकिन सूर्यदेव यहाँ पे अपनी वाणी के कारण आप अपने अपनों से दूर हो जाओगे, अपने ही आपको जो है दुश्मन बन जाएंगे आपसे, क्योंकि आपकी वाणी प्रॉब्लम देगी। तो प्लीज आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी वाणी का कंट्रोल कीजिए। यहाँ से सूर्यदेव यहाँ दृष्टि डालेंगे, ऑब्स्टेकल्स रिमूव होने वाली है, प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। ठीक है ना, साथ ही सूर्यदेव जो है धन संचित कराएंगे। इस समय अगर आप चाहते हैं कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे सूर्यदेव आपकी वाणी पे कंट्रोल रखें, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना लग्न, कर्क लगन या कैंसर लगन डाल सकते हैं, जिससे हम आपको सामने सजेस्ट करेंगे कि आपको सूर्यदेव की ऐसी कौन सी रेमेडी करनी चाहिए जिससे सूर्यदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करें और आपके अपने आपके दुश्मन ना बन पाए, आपका साथ दें। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव का सिंह लगन की कुंडली के अंदर। अगर आपका लगन में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है, और सिंह लगन के अंदर सूर्यदेव हमें क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्यदेव जो है वो सिंह लगन के लग्न लॉर्ड हैं। अब लग्न लॉर्ड लगन पे आके बैठ गए हैं, तब जाके हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। कारण क्या था, अभी सूर्यदेव क्या थे, 12वें घर में थे तो व्यय करा रहे थे, हेल्थ इश्यूज दे रहे थे, लेकिन अब सूर्यदेव लग्न पे आके बैठे हैं। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी पिछले, जब से केतु देव यहाँ पे आके बैठे हैं, तो लाइफ में क्लियरिटी नहीं आ रही है। मतलब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बस आग बंद करके चीज़ें चल रही है, इंट्यूशन बेस्ड चीज़ें चल रही हैं कि मेरा इंट्यूशन कह रहा है इन चीज़ों को करने के लिए और मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, और मेरे लिए ये चीज़ अच्छी हो या ना हो, शायद अच्छी होगी इसलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन इस समय सूर्यदेव आके बैठे हैं तो आपका जो इंट्यूशन है, इल्यूजन है, उसको जीरो करेंगे, आपका वो खत्म होगा। अब इस समय प्रैक्टिकल चीज़ें सामने आएंगी, आपको चीज़ें दिखने लगेंगी कि ये एक्चुअल में आपके लिए सही है, ये एक्चुअल में आपके लिए गलत है, क्या सही है और क्या गलत है वो एक्चुअली आपको सामने की सामने दिखने शुरू हो जाएगा। अब इल्यूजन खत्म होगा इस 1 महीने के अंतर्गत। कोशिश ये रहेगी कि सूर्यदेव इस समय आपको सब चीज़ों की सत्यता दिखाएं। जो प्रॉब्लम आ रही थी, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि केतु और राहु आके बैठे थे, मैरिज में समस्या दे रहे थे, वो समस्या भी सूर्यदेव यहाँ के खत्म करेंगे परमानेंटली, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ के बैठे हैं खुद के लग्न में और खुद का लग रहा है। आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे इस समय, आप थोड़े उग्र जरूर होंगे, स्वभाव उग्र होना स्वाभाविक है क्योंकि सूर्यदेव लग्न में आके बैठे हुए हैं। इस समय काफ़ी गुस्सा, एग्रेशन आएगा क्योंकि सूर्यदेव देंगे उस चीज़ को, लेकिन सूर्यदेव यहाँ पे इल्यूजन खत्म कर देंगे जो केतु देव ने इकट्ठा कर रखा था। चीज़ें लगती थी कि मेरे लिए सही हैं, लेकिन वो अब पता लगेगी वो सही है या गलत है। सूर्यदेव आके अब 1 महीने के अंदर आपको सब चीज़ें बता देंगे कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही हैं, ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें गलत है।
ठीक है। तो इस समय सूर्य देव की एनर्जी को बढ़ाने की हमें आवश्यकता है, जिससे सूर्य देव हमें लगन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट दें, डेली वेजेस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट दें, साथ ही साथ मैरिज के रिगार्डिंग पॉजिटिव, जो मैरिज के अंदर समस्या चल रही थी वो चीज़ें खत्म हो सकती हैं। कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर रिश्ता खींच रहे थे तो रिश्ते से मुक्त होने का समय आ चुका है, या इस समय रिश्ता में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो प्रॉब्लम्स का रिमूव होने का समय आ चुका है। सूर्यदेव यहाँ आके बैठेंगे, यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे। इस समय क्या होगा, पार्टनर्स के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में एक हीटिंग आर्गुमेंट ज़रूर होगा। आपका जो आपका वैवाहिक पार्टनर है उसके साथ में हीटिंग आर्गुमेंट होगा, और वही हीटिंग आर्गुमेंट डिसाइड करेगा कि आप आगे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि सूर्यदेव एग्रेशन है, एग्रेशन सामने पार्टनर को दे रहा है, पार्टनर भी एग्रेसिव होगा, आप भी एग्रेसिव होंगे, हीटिंग आर्गुमेंट होगी, और उसके अंदर ऐसे भी चांसेस आ सकते हैं कि आप अलग हो जाएं, या ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आप साथ में इकट्ठे हो जाएं। वो चीज़ बताएगी आपकी कुंडली। ठीक है। तो बेसिकली सूर्यदेव की यहाँ पे हमें रेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको जो है जानना चाहते हैं कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो आपको सूर्यदेव का जो लग्न है हमारा लियो लग्न, लियो राशि, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको रेमेडी बताएंगे कि आपको ये रेमेडी करनी चाहिए जिससे सूर्यदेव की एनर्जी आप बढ़ा सकें और पॉजिटिव कर सकें। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। अगर आपका लग्न में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न होगा। जैसे कि कन्या लग्न के अंदर लग्न में ही शुक्रदेव नीच के बैठे हुए हैं, और कन्या लग्न वालों के सूर्य देव जो है वो 12वें घर के मालिक हैं, मारक प्लैनेट के मारक ग्रह हैं सूर्यदेव, जो कि 12वें ही घर में आके बैठे हुए हैं। ठीक है। अब 12वें ही घर में आके बैठने से यहाँ पे जो है सूर्यदेव समस्या दे सकते हैं। यहाँ पे सूर्यदेव जो है वो नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव 12वें घर के अंदर चले गए हैं। भले ही इसमें कुछ ज्योतिष ऐसे भी बोलते हैं कि विपरीत राजयोग की कंडीशन आ गई, क्योंकि 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में चला गया, लेकिन लग्न का मालिक और लाभ में है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लग्न का मालिक लाभ में 22 तारीख तक है, क्योंकि 22 अगस्त के बाद बुध देवता भी उधर ही चले जाएंगे 12वें घर में। तो 22 तारीख तक सूर्य देवता यहाँ नेगेटिव रिजल्ट नहीं प्रदान कर पाएंगे उतना, लेकिन क्योंकि बुध देवता के अंदर भी उतना बला बन नहीं है, क्योंकि बुध देवता ने आधा गोचर पूरा कर लिया है अपना, क्योंकि वो 22 तारीख में जा रहे हैं वहाँ, और 17 तारीख में ये चेंज हो रहे हैं। तो सूर्यदेव बुध देव के अंदर भी इतना बला बल नहीं है कि विपरीत राजयोग को यहाँ जागृत कर सकें। इसी वजह से सूर्यदेव यहाँ पे हमें टोटल नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि 12वें घर का मालिक जब 12वें घर के अंदर आता है तो सूर्यदेव यहाँ पे एक्सपेंस करा देंगे, व्यय कराएंगे, बहुत हॉस्पिटलाइज एक्सपेंस करा सकते हैं। साथ ही साथ में कोई सरकारी रिलेटेड कोई नोटिस आपको मिल सकता है, सरकार से किसी तरह की हानि, किसी तरह की या तो चालान कह दीजिए कट जाए, या कोई ना कोई नोटिस किसी तरह का फाइन किसी तरह का मिल सकता है। क्योंकि मंगल देवता तो खुद सरकार के कारक हैं, वो कर्म भाव में आगे बैठे हैं, जिस कारण से मंगल देवता भी लग्न पे दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सूर्य देवता जो हैं वो 12वें घर के मालिक 12वें घर में आगे बैठे हैं, तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करा देंगे। यहाँ सरकारी एक्सपेंस हो सकता है गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ से सूर्य देवता यहाँ डालेंगे, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा में भी नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे सूर्य देवता यहाँ पे। तो सूर्य देवता की इस समय हमें रेमेडी करने की आवश्यकता है, जिससे सूर्यदेव हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करें। यहाँ पे सूर्यदेव नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि सूर्यदेव की आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालते हैं कन्या लग्न, तो हम आप सबको सामने से रिप्लाई कर देंगे सूर्य देवता की आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। हम बात करते हैं तुला लग्न व राशि के बारे में। तुला लग्न और राशि के लिए, जैसे कि तुला लग्न राशि में सूर्यदेव लाभ के मालिक हैं, जो कि लाभ में आके बैठे हुए हैं। भले ही शुक्र देवता और सूर्य देवता एंटी ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं, एनिमी ग्रह हैं, जिस वजह से सूर्यदेव इस कुंडली के अंदर अति योग कारक की भूमिका नहीं निभाते, जिस वजह से सूर्यदेव यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट देंगे, देखते हैं। सूर्य देवता लाभ में आके बैठे हैं तो लाभ जनरेट कराने का कार्य करेंगे, क्योंकि अपने घर में आके बैठे हैं स्वग्रही। केतु देवता यहाँ पे लाभ में थोड़ी कमी कर रहे थे, जिस वजह से जब सूर्य देवता आके बैठे हैं तो लाभ आपका हो सकता है जनरेट हो सकता है। साथ ही साथ में कोई परमानेंट इनकम का जुगाड़ भी मिल सकता है। मतलब आप ये समझिए कि कोई जॉब वगैरह रिलेटेड अगर आप कहीं करना चाहें, या किसी तरह का कहीं इन्वेस्टमेंट करके कहीं परमानेंट इनकम का जो सोर्सेज बना सकते हैं, सूर्यदेव यहाँ पे जो है कार्य इस तरह के कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव लाभ जनरेट करने आए हैं और लाभ जनरेट करेंगे ही करेंगे। सूर्यदेव यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखते हुए क्या करते हैं कि लव रोमांस के अंदर समस्या देंगे। लव रोमांस में समस्या क्या देंगे कि अपने पार्टनर के साथ में आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही साथ संतान भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव
नेगेटिव रिजल्ट देंगे, संतान रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, माइंड कंफ्यूजन में कर सकते हैं सूर्य देवता, यहाँ से एग्रेसिव भी कर सकते हैं यहाँ से सूर्य देव, क्योंकि एग्रेशन के कारक भी सूर्य देवता माने जाते हैं, जिस वजह से सूर्य देवता रिगार्डिंग टू 11th हाउस पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, रिगार्डिंग टू 5th हाउस नेगेटिव रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज, पेट स्टमक रिलेटेड समस्या सूर्यदेव दे सकते हैं इस समय, तो हमें उस चीज़ों से भी बचने की आवश्यकता इस समय होगी। ठीक है, तो सूर्य देवता की इस समय हमें रेमेडी करने की आवश्यकता है, भले क्योंकि सूर्य देवता इस कुंडली के अंदर दी कारक नहीं है। तो सूर्य देवता की रेमेडी करने के लिए आप जानना चाहते हैं कि क्या करनी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं तुला लग्न, हम आपको सामने सजेस्ट कर देंगे कि सूर्य देवता की आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए, स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए। अगर आपका लग्न में 8 नंबर लिखा है तो स्कॉर्पियो लग्न होगा, राशि होगी। अब देखते हैं कि सूर्य जो देव जो है इस कुंडली में काम के मालिक हैं, प्रोफेशन के मालिक हैं, तो प्रोफेशन में बढ़ोतरी करेंगे इस समय। क्या है, क्योंकि केतु देव यहाँ नेगेटिव रिजल्ट प्रदान कर रहे थे, जिस वजह से अब यहाँ पे सूर्य देव आके बैठे हैं, तो प्रोफेशन में सेटलमेंट हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है आपको इस समय पे। अगर आप चाहते थे प्रमोशन मिल लेना काम में अपने, या जॉब चेंज करना, तो उस समय आपको प्रमोशन भी मिल सकता है या जॉब चेंज के योग भी मिल सकते हैं। अब सूर्यदेव यहाँ से दृष्टि डालेंगे यहाँ पे, तो भूमि भवन वाहन के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देंगे, भूमि भवन वाहन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देंगे। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते थे, भूमि बनाना चाहते, उसमें समस्या आ सकती है। मदर की हेल्थ में समस्या दे सकता है, माता से दूरी बना सकते हैं, माता के हेल्थ में इश्यू दे सकते हैं। सूर्यदेव यहाँ पे प्रोफेशन रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। साथ ही यहाँ पे केतु देवता ने जो इल्यूजन क्रिएट किया था कि काफ़ी टाइम से प्रमोशन रुका हुआ था, तो वो चीज़ें यहाँ बन सकती हैं सूर्यदेव की। वृश्चिक लगन वालों के लिए हमें सूर्यदेव की एनर्जीज को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि काम का मालिक काम पे आके बैठा हुआ है। अब वर्क प्रोफेशन का मालिक जब वर्क प्रोफेशन में आता है, तो पॉजिटिव गवर्नमेंट रिलेटेड अगर जॉब चाहते थे तो उस समय बन सकती है, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य कराते हैं। तो इस समय हमें सूर्यदेव की जो है एनर्जी को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि सूर्यदेव की आपको क्या रेमेडी ऐसी करनी चाहिए, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको सामने सजेस्ट करेंगे कि सूर्य देवता की आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आपको वृश्चिक लग्न लिख के भेजना है हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने धनु लग्न के बारे में, मतलब अगर 9 नंबर लग्न में लिखा है तो आपका धनु लग्न होगा या राशि होगी। अब जैसे कि धनु लग्न के स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति देवता, जो कि अष्टम भाव में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, समस्या दे देंगे। साथ ही साथ में बुध देवता भी अष्टम में चले गए हैं यहाँ पे। तो आप ये समझिए 4 घर के मालिक दोनों के दोनों ऑब्स्टेकल्स में चले गए। तो ना तो लग्न के रिगार्डिंग नेगेटिव, घर के रिगार्डिंग नेगेटिव, व्यापार के रिगार्डिंग नेगेटिव, प्रोफेशन के रिगार्डिंग नेगेटिव, डेली बेस के सभी चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, डिले आ रहा। अब सूर्यदेव यहाँ पे क्या है कि भाग्य भाव के मालिक, क्योंकि भाग्य में क्या होगा वो सूर्यदेव देखेंगे। अब सूर्यदेव यहाँ थे, अभी तक ऑब्स्टेकल्स में थे वो भी, मतलब चीज़ें क्या थी, इतनी डिले थी और कई बार ये उम्मीद हो रही थी कि शायद अब होगा ही नहीं। अब क्या होगा, सूर्यदेव यहाँ भाग्य भाव में आके बैठे हैं, तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। ऐसे केसेस में आप कहीं धार्मिक यात्रा भी ज़रूर जाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव धर्म के मालिक होकर धर्म के खुद आगे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं यात्रा आपके लिए सब लाभदायक होगी। आप यात्रा जा सकते हैं, आपके लिए अच्छी रहेगी। सूर्यदेव यहाँ पे पिता के साथ में जो है थोड़ा सा हीटिंग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो भले के लिए होगा आपके। सूर्यदेव यहाँ से दृष्टि ला लेंगे, यहाँ पे तो छोटे भाई बहनों के साथ में जो है कलेश हो सकता है, हीटिंग आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन हार्डवर्क जो है वो बढ़ेगा। हार्डवर्क बढ़ा के आप अपने काम को सिद्ध कर सकते हैं। सूर्यदेव यहाँ पे टोटल पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। इस समय हमें सूर्य के रेज को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्यदेव भले केतु के साथ पीड़ित है, लेकिन सूर्यदेव यहाँ पे धर्म को मानने वाले हैं, आप धर्म करने वाले हैं, धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में सूर्यदेव यहाँ पे धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे आपके। तो भाग्य में टोटल पॉजिटिव रिजल्ट सूर्यदेव यहाँ पे करने वाले हैं इस समय, इस टाइम पीरियड के अंतर्गत 17 अगस्त से। तो इस समय हमें जो भाग्य में ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, डिले आ रहा था, वो चीज़ें खत्म होंगी और आपको सूर्यदेव यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपको ठीक है, सूर्यदेव यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। हमें सूर्यदेव की रेज को बढ़ाने की आवश्यकता है, उनकी डिग्री वाइज बलाबल बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस समय आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे कि सूर्यदेव जो है अपनी एनर्जी को और अच्छे से आपको रिजल्ट दें और पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करें आपको। तो आपको जो है जो रेमेडी करनी है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हमारे अपने सजिटेरियस लग्न हम आपको सामने से सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब हम बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए, मकर राशि वाले, कैप्रिकन लग्न वालों के लिए। जैसे कि मकर लग्न के लिए सूर्यदेव अति मारक ग्रह हैं, शनि देवता इसके लॉर्ड बनते हैं। साथ ही सूर्यदेव अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, जो कि बहुत नेगेटिव है।
तो इस समय सूर्यदेव यहाँ पे टोटल नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में आके बैठ गए। ये सडन लॉस का घर है, सडन डेथ का घर है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स का घर है, ठीक है। तो इस वजह इसमें सूर्यदेव बढ़ोतरी करेंगे, किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। आत्मा कारक ग्रह है, इस टाइम मृत्यु घर के अंदर आया तो समस्या देगा। केतु देवता यहाँ बैठे थे, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन अब सूर्यदेव आके यहाँ पे और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो डिले होनी शुरू हो जाएंगी आपकी, जहाँ से आपको उम्मीद नहीं थी वहाँ से सडन लॉसेस की न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी कि प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से इन लॉज के साथ में अगर शादी हो चुकी है, इन लॉज के साथ में समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ से दृष्टि यहाँ डालते हैं तो परिवार नहीं साथ देगा, वाणी को उग्र कर देंगे आई सूर्यदेव, तो वाणी के कारण आपके काफ़ी दुश्मन बन जाएंगे, आपके उसमें रंजिश हो सकती है किसी से। यहाँ से सूर्यदेव परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, धन का भाव बनेगा। तो इस समय कर कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए सूर्यदेव अति मारक ग्रह होकर अति मारक घर में आके बैठ गए, जिस कारण से ये एक महीना बहुत ज़्यादा कठिन कारक आपके लिए होगा। आपको मस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सूर्य देवता की रेमेडी करने की, जिससे कि आपको, मैं समय डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल जो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। सूर्य देवता की यहाँ रेमेडी कीजिए, जिससे ये टाइम पीरियड आपके लिए जो है सूर्यदेव उतना नुकसानदायक ना है। क्योंकि आप ये देखिए सूर्यदेव नेगेटिव हो गए, शुक्रदेव नेगेटिव चल रहे हैं, मंगलदेव काम के और लाभ के मालिक है जो खुद छठे में चले गए हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ में जो कि हम बात करें बृहस्पति देवता उच्च के आ गए हैं, जो कि नेगेटिव है, मारक है, क्योंकि व्यय का मालिक और मेहनत का मालिक व्यापार में आके मारक में लैंडेड उच्च का हो गया, वो भी नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। इस समय चारों तरफ देखा जाए तो सभी नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि कुंडली के अंदर सभी नेगेटिव बैठे हुए हैं इस समय पे, तो इस वजह से सूर्यदेव और नेगेटिव बढ़ाएंगे चीज़ों को। तो इस समय सूर्यदेव की हमें नेगेटिव रिमूव करने के लिए, नेगेटिविटी को हमें रेमेडी करने की आवश्यकता है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालें आपका जो लग्न है, आपका कैप्रिकॉर्न लग्न, हम आपको सामने से सजेस्ट करेंगे कि आपको सूर्य देव के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता हमारे इधर कुंभ लगन के अंदर क्या रिजल्ट देते हैं। कुंभ लगन के मालिक शनि देवता, कुंभ लगन मतलब अगर लगन में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन राशि है। कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य देवता पंचम भाव के मालिक, सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव किस चीज़ का है? विवाह का, डेली वेजिस का, साथ ही पार्टनरशिप का, ठीक है। अब यहाँ सूर्यदेव आके बैठे हुए हैं, तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि अगर सबसे पहली चीज़ तो अगर आप वैवाहित हैं तो आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होंगे इस समय पे, क्योंकि सूर्य देवता उनके घर में आके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में देखने को ये मिलेगा कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी हीटिंग आर्ग्यूमेंट बढ़ सकती है, आपके पार्टनर एग्रेसिव हो सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ से आप पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका नुकसान होगा एग्रेसिवनेस में। साथ ही साथ में आपके वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, काफ़ी समय से वो दिख ही रहा है राहु केतु के कारण। लेकिन अब सूर्यदेव यहाँ के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ में कुछ इस तरह की स्थिति आ सकती है कि आपके पार्टनर आपसे अलग हो जाएं, या क्योंकि हीटिंग आर्ग्यूमेंट तो होगा, लेकिन उस हीटिंग आर्ग्यूमेंट वो इतना ना बढ़ जाए कि आपके पार्टनर आपसे अलग हो जाए, क्योंकि वो इस समय मतलब काफ़ी एग्रेसिव होने वाले हैं। तो आपके वैवाहिक सुख में समस्या देने का काम सूर्य देवता यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल अलग सेपरेटेड की बात नहीं, लेकिन ये है कि आर्ग्यूमेंट के कारण वो आपसे अलग चले जाएं या कहीं और रहने लगें या अपने मायके चले जाएं, इस तरह का काम, या अपने घर में कहीं भी जा सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। डेली वेजेस के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। डेली वेजेस में इतना कर सकते हैं सूर्य देवता यहाँ पे, क्योंकि खुद के घर में आगे बैठा हुआ है तो नाश नहीं होने देगा, है खुद के घर में आगे बैठा है, तो डेली वेजेस में आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अन्यथा यहाँ विवाह के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, पार्टनर अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं आप, तो आपके पार्टनर के साथ में आपके लड़ाई कलेश हो सकता है। यहाँ से दृष्टि यहाँ डालेंगे तो उसके रिगार्डिंग टोटल नेगेटिव रिजल्ट सूर्य देवता यहाँ देंगे। इस कुंडली के अंदर सूर्य देवता अति मारक ग्रह हैं, जिस वजह से सूर्य देवता की हमें रेमेडी करने की आवश्यकता है, जिस वजह से सूर्य देवता हमें यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट प्रदान ना करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो आप अपना लग्न जो आपका है कुंभ लगन, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम आपको सामने से रेमेडी सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाइसिस लग्न वालों के लिए। अगर आपका लग्न में 12 नंबर लिखा है तो आपका पाइसिस लग्न होगा। पाइसिस लग्न वालों के लिए जो है स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति देवता, जो कि पंचम भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पे जो सूर्य देव है वो छठे भाव के मालिक है, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा के मालिक हैं, जो कि वहाँ पे ही आके बैठे हुए हैं खुद के घर में। तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ एक चीज़ में पॉजिटिव मिल सकती है हमें इसमें, अगर आप कोई कंपटीशन क्लियर करना चाहते थे, कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते थे, तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको इंटरव्यू या कंपटीशन क्लियर करके मिल सकती है।
ठीक है, उसको सूर्यदेव यहाँ पे क्रैक करा देंगे। बाकी सूर्यदेव यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देंगे। एक तो हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, साथ ही साथ एक्सीडेंट के योग बनाते हैं। यहाँ पे सूर्यदेव दुर्घटना के योग बनाते हैं। साथ ही सूर्यदेव यहाँ पे जो है कोर्ट केस लिटिगेशन के देते हैं चांसेस। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसके अंदर समझ, साथ ही अगर इसके अंदर एक चीज़ और है, कोर्ट केस अगर नहीं चल रहा था तो कोर्ट केस हो सकता है, कोई हो सकता है, लेकिन अगर कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें विजय प्राप्त होने के काम कराते हैं, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पे किसी तरीके का विजय प्राप्त कराएंगे आपको, शत्रुओं पर विजय प्राप्त, क्योंकि खुद के घर में आके बैठे हुए हैं ना, तो अपने घर का नाश नहीं होने देंगे, जिस वजह से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी आपकी, लेकिन होगा कोर्ट केस कोई ना कोई, चांसेस बनते हैं। यहाँ से जो सूर्य देवता यहाँ डालते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस कराने का काम करते हैं, व्यय कराने का काम करते हैं, हॉस्पिटलाइज एक्सपेंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि व्यय का घर है, ये व्यय होगा ही होगा सूर्यदेव यहाँ दृष्टि डालेंगे तो कुल मिला के सूर्यदेव हमें यहाँ नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादातर देंगे, क्योंकि कोर्ट केस वगैरह भी रहेगी, रोग ऋण कर्ज दुर्घटना मुकदमा भी होगा, साथ ही साथ में एक्सपेंस भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट टोटल पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। लेकिन सूर्यदेव सिर्फ अगर आप जो है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रैक करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बाकी नेगेटिव रिजल्ट हमें सूर्य देवता यहाँ अपनी दशा अपने गोचर के अंदर 17 अगस्त से लेके हमें देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सूर्य देवता की क्या रेमेडी करनी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना लग्न, पाइसिस लग्न, मीन लग्न, हम आपको सामने सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। जैसे कि आज हमने बात करी कि सूर्य राशि परिवर्तन पर, सूर्य के 12 भावों पे हमने बात की कि हमें क्या क्या रेमेडी भी करनी चाहिए और साथ ही साथ क्या क्या हमें रिजल्ट प्रदान सूर्य देवता अपनी 17 अगस्त से लेके 1 महीने के गोचर के अंदर देंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँचती रहे। ठीक है, साथ ही अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर 7017785627 पर कॉन्टैक्ट करके हमसे आप पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप नेम करेक्ट कराना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी से या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, हम आपका मात्र 111 रुपये में, मात्र 111 रुपये के अंदर हम आपका जो है नेम करेक्ट करके आपको बता देंगे कि आपको नेम आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कुंडली रिपोर्ट बनवाना अपनी हमसे, तो हम 1100 रुपये के अंदर मात्र एक आपकी कुंडली रिपोर्ट बना के देंगे अगले 10 साल की, कि आपके 10 साल के अंदर आपके साथ में कौन कौन सी घटनाएँ घट सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव टाइम रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा। साथ ही आपका टोटल उसके अंदर ब्यूरो रहेगा 10 साल का कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसके बाद फ्री कंसल्टेशन रहती है, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग टू रिपोर्ट, और अदर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी से आज्ञा लेते हैं। राधे राधे।